क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कौन भैया? इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया है गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय, हम तो फना हो गए उनकी आंखों को देखकर गालिब, न जाने वो कैसे आईना देखते होंगे। माशाअल्लाह, हमने तो आपको सिर्फ शौहर तस्लीम किया था, लेकिन खुदारा आप तो शायर निकले। अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, मुझे शायरी का शा भी नहीं आता, लेकिन आपके हुस्न और आपकी आंखों के जलवे देखकर ये ज़बान खुद ब खुद आपके तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। हमें इतनी भी तारीफ की आदत नहीं, गुरूर हो जाने का डर जो रहता है। और वैसे भी सना आपा सुन लेंगी तो उनको बुरा लगेगा ना। सना आपा को क्यों बुरा लगेगा भाई? वो भी तो आपकी बेगम है, और दो बेगमों के होते हुए सिर्फ एक की तारीफ में कसीदे पड़े तो दूसरे को तो बुरा लगता ही है। आप सच कह रही हैं, वो हमारी बेगम है, लेकिन वो हमारे अम्मी अब्बू की पसंद है और आप हमारी पसंद है। और बेगम साहिबा, वो हमें औलाद भी ना दे सकी आज तक। और हाँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई आप पर गंदी निगाह डाले, ये मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होता। नूरी का हुस्न सिर्फ आमिर के लिए है, सिर्फ आमिर के लिए। बाजी, आप क्यों खड़े खड़े अपना खून सुखा रही हैं? अपने कमरे में जाइए और जाकर आराम कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी खूबसूरती जीजा जी को आपके पास आने की इजाजत देंगी। अपनी जबान बंद रख फैज, शर्म नहीं आती तुझे? हम बाजी हैं तुम्हारी, कुछ करने से तो गया, आया मुझे सलाह देने। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। नूरी, नूरी, फैज, नूरी को देखा है कहीं? नहीं नहीं भाईजान, मुझे क्या मालूम। अच्छा, नूरी, जी? अरे दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? और तुम इतनी सुबह सुबह क्यों ना लिया तुमने?
वो मुझे सुबह जल्दी नहाने की आदत है। तुम्हें पता है ना मुझे ऑफिस निकलना है। जी मैं अभी आपको उठाने ही आने वाली थी, अभी नाश्ता बना देती हूँ। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हैं? जाकर कोई काम धंधा ढूंढो, ऐसे ही घर पे पड़े रहोगे। तुम खड़ी क्यों हो? जाओ। जी। अरे नूरी, जरा संभल कर। हाँ भाई, ऐसा ना हो कि चाय गिरने से इस हुस्न पे दाग लग जाए। नूरी देख कर नहीं चल सकती क्या तुम? ये लीजिए चाय, हमने बनाई है। हम आपके कपड़े तैयार कर देते हैं। क्या कर रहा है? देखो क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। आप हमसे नाराज हैं? नहीं। अब झूठ भी बोलेंगे हमसे? वो बात नहीं नूरी, लेकिन कोई तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा खून खौल उठता है। इतना प्यार करते हैं आप हमसे? जी बेगम साहिबा, उससे भी ज्यादा। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर किसी सामान की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आते समय बाजार से लेता हूँ। जी ठीक है। बदतमीजी है फैज। ये हरकत मेरी नहीं, तो सबकी जिम्मेदार तुम्हारी खूबसूरती है। बस एक बार अपने हुस्न का दीदार करा दो। पागल हो गए हो तुम? अभी आमिर को कॉल करती हूँ मैं। मेरे फोन से कॉल करो, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखो। तुम क्या समझती, जो आमिर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें आंख भर के भी देखे, जब सारा शहर तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या उनसे बर्दाश्त होगा? क्या चाहते हो तुम? इतने आंसू? आज ज्यादा मूड नहीं है मेरा, इसे सिर्फ ट्रेलर समझो। बाकी की फिल्म जिस दिन मूड होगा उस दिन बनाऊंगा। और इतनी समझदार तुम हो, इस राज को राज बनाए रखना। सना, किस हद तक गिरेगा तुम्हारा भाई? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? ऐसा क्या कर दिया? अरे इतने सालों से मेरे घर में पड़ा हुआ है, ना कोई काम धंधा ना कोई नौकरी, बस मेरे घर में पड़ा हुआ मेरी रोटियां तोड़ता रहता है। पहले तो आप कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। हाँ, तो अब उस नई बेगम जान के आ जाने पर आप ये सब बोल रहे हो? उसी ने भड़काया होगा आपको। यानी कि तुम सच्चाई सुने बगैर समझोगी नहीं। तो सुनो, तुम्हारा भाई वक्त बेवक्त मेरी नूरी को घूरता रहता है, उस पर गंदी निगाहें डालता है। एक मिनट, आप मेरे भाई पर तोहमत लगा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी गलती से नजर पड़ गई हो। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बेशर्म है। और
अगर आपको इतनी ही फिक्र है अपनी प्यारी बेगम की तो जरा उनको समझाइए कि इतना सज धज के अपने हुस्न की नुमाइश ना किया करे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। जी वालेकुम अस्सलाम। हम आमिर भाई के दोस्त हैं, आपकी शादी में नहीं आ पाए तो सोचा माफी मांगते चले। आमिर तो अभी घर पे नहीं है। तो हम यहीं इंतजार कर लेते हैं और चाय पीते चलते हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। जी चाय कैसी लगी आप लोगों को? चाय तो बिल्कुल आपके जैसी थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें भाभी जान ने ही बुलाया। माशाअल्लाह चाय भी बहुत उम्दा बनाती हैं। अच्छा, नूरी ने आप दोनों को यहाँ बुलाया है? हाँ, हम लोग गली से गुजर रहे थे तभी भाभी जान ने बुलाया। अच्छा तो भाईजान हम लोग चलते हैं, खुदा हाफिज। दफा हो जाओ। कैसे दिन आ गए हैं, मतलब अब इस घर की दहलीज पर गुंडे मवाली भी आने लग गए। और इन मलिकाए हुस्न की मेहरबानी तो देखो, उनको चाय पिला रही है। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक लफ्ज भी नहीं। हमें लगा आपके दोस्त हैं। बच्ची हो तुम, अक्ल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? आप हमारे भाई पर इल्जाम लगा रहे थे और आज देखिए नूरी बेगम गुंडे मवालियों को अपने घर में ले आई है। सना चुप रहो, तुम जान रही हो नादान है वो, बचपना भरा है उसके अंदर। बचपना भरा है? अरे किस खुशफहमी में जी रहे हैं आप? बच्ची नहीं है वो, उसे सब पता है। बस उसकी खूबसूरती ने आपकी नजरों पे पट्टी बांधी हुई है। आमिर, जिस खूबसूरत औरत की वजह से आपने मुझे ठुकराया है ना, वही खूबसूरती एक दिन आपके लिए नासूर बन जाएगी। सना चुप रहा करो तुम। तुम्हें तो बस नूरी को कुछ ना कुछ सुनाने का मौका चाहिए बस। जाओ अंदर जाओ तुम। हमें माफ कर दीजिए, सब हमारी गलती है। सरासर तुम्हारी गलती है। अरे क्या जरूरत थी सोनू और शोएब जैसे लोगों को घर पे बुलाने की? वाह भाई वाह, माँ बाप ने कोई तरबियत दी है कि नहीं? और उस पर से इतना बन के रहती हो। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे? आप हम पे शक कर रहे? बात शक और यकीन की नहीं है नूरी, बात है दुनिया की और उनकी नजरों की। अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, हसीन हो, दुनिया वाले तुम्हें किन नजरों से देखते हैं तुम्हें पता है? मालूम है तुम्हें? अच्छा सुनो, चुप हो जाओ, चुप। अरे बाबा माफ कर दो अब। अच्छा नूरी सुनो सुनो, मैं कल तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। अब तो मुस्कुरा दो बेगम साहिबा। नूरी, 2 लीटर दूध ले लेना। जी आपा। कसम से भौजी, किसी की नजर ना लगे। आज आपको देख के पक्का विश्वास हो गया कि जो लोग आपकी खूबसूरती की चर्चा करते हैं ना, वो गलत नहीं कहते हैं। कसम से बहुत ही खूबसूरत हैं आप। लेकिन यहाँ तो कोई और दूध वाला आता था ना? हमारा भाई था ना, हम गांव गए थे। अच्छा। अरे अरे हम साफ कर देते हैं भौजी। बे बोले क्या कर रहे हैं बे? दूध दे रहा है भैया, दूध। तुम अंदर जाओ, कल से दूध देने की कोई जरूरत नहीं है। नजर मत आना यहाँ पे, दफा हो जाए यहाँ से, चल दफा हो। किस किस को रोकते रहोगे भाईजान? सब लोगों की निगाहें ऐसे ही हैं, और अगर ऐसे सबको रोकते रहे तो घर का सारा काम खुद ही करना होगा। तू मुझे बताएगा घर का काम कौन करेगा? मैं तुझे बताता हूँ।
घर का काम तू करेगा और कल से दूध भी तू ही लाएगा, समझा? चल जा। हमरे गांव में पुरनिया है, दुदुआ बहुत बनिया है, दुदुआ बहुत बनिया। कौन भैया? शुक्र मनाओ ये दूध है, पेट्रोल होता तो यहीं पे तुझे जिंदा जला देता मैं। अरे भैया तुम तो मुझे क्यों मारना चाहते हो यार? कौन हो तुम? ये अफसोस तुझे हमेशा रहेगा कि तू क्यों मरा और तुझे किसने मारा। अरे भाभी जान, क्या बात है, आज तो लगता है चांदी नजर आ गया हो। मगर सोनू, ईद में तो अभी टाइम है ना? हाँ, लेकिन अब भाभी जान को देख लिया तो ईद तो कल ही मनाएंगे। ईद मनाएगा तो रुक, मैं तेरा यहीं पे आज मुहर्रम मनाता हूँ। अरे आमिर मियाँ, गिरबान छोड़ दो। मेरी बीवी पर बदनजर डालता है, बदतमीजी करता है और कहता है गिरेबान छोड़ दूं। छोड़, अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए इन्हें। आज भाभी जान की वजह से तू बच गया, मगर आमिर, तूने शोएब खान का गिरेबान पकड़ा है और इसकी तुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। खुदा जाने क्या क्या हो रहा है। इस खूबसूरत सी बेगम को लेकर आप इतना उड़ते थे और इसकी वजह से आज आप पे बंदूक तान दी गई। घर की इज्जत का जनाजा निकल रहा है। इसको कुछ बोलोगे? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे बाहर निकलने की? क्या जरूरत थी यूं सजने समझने की? क्या जरूरत है? आज के बाद घर से निकलना बंद। खूबसूरती सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, मन की भी खूबसूरती होती है, और दोनों ही खूबसूरती इंसान के व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन कई बार यही खूबसूरती आपके लिए श्राप बन जाती है, आपके जीवन में ग्रहण लगा देती है बद्दुआ बनकर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कालसेकर और आपके लिए लेकर आई हूं क्राइम अलर्ट का एक नया एपिसोड। आज की कहानी है नूरी की। नूरी की खूबसूरती उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। नूरी की खूबसूरती की वजह से उसे आमिर जैसा प्यार करने वाला पति मिला, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी खूबसूरती दूसरे लोगों की गंदी नजर का शिकार होने लगी।
और फिर नूरी के खूबसूरत होने पर उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्या खूबसूरत होना गुनाह है? क्यों बार बार सजा मिल रही थी नूरी को? बस इसीलिए क्योंकि वो खूबसूरत है। नूरी की यही खूबसूरती उसके आने वाली जिंदगी में क्या नया तूफान लाने वाली थी, आइए देखते हैं। नूरी, मैं पार्लर जा रही हूँ। रात का खाना बना लेना और थोड़ी घर की साफ सफाई पर भी ध्यान दे दिया करो। हमेशा महारानियों की तरह पड़ी रहती हो। क्या हुआ आपा? हमसे कोई गलती हो गई है? सौतन बनकर मेरी जिंदगी में आ गई है और पूछती है गलती क्या हुई है। आज आमिर भाई भी घर पर नहीं है और बाजी भी बाहर गई हैं और आज मूड भी है, तो आज दिन बना ही लेता हूँ। छोड़ो मुझे। नूरी, ये खैरत आवारा औरत, ये क्या कर रही थी तू? मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठा। तूने अभी मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। आप गलत समझ रहे। मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं अपनी आंखों से देखा और तू कह रही कि आप गलत समझ रहे हैं। नूरी की कोई गलती नहीं है भाईजान, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो नकली रिश्तेदार, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। अब यहाँ से चला जा। चल निकल निकल निकल। इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे रोक रही हो? मैं बात करूंगी ना आमिर से। बस आपा बस। ये आपने अच्छा नहीं किया भाईजान। ये बेइज्जती, ये धिक्कार मुझे हमेशा याद रहेगा। आमिर, मेरे भाई पर तोहमत लगा के आपने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा भाई एक नंबर का बदतमीज, बदनजर और बेगैरत इंसान है। अच्छा, मेरा भाई बदनजर और वो नूरी तो दूध की धुली है। अरे मियाँ, आंखों से पट्टी उतारो उतारो। हवस तो नूरी में है। सारी मुसीबतों की जड़ तो वो नूरी है। उसे या तो किसी कोठे पर बिठा दो या कहीं बेच दो। बस, एक लफ्ज भी नहीं। मेरी नूरी के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो जुबान पकड़कर खींच लूंगा। कोई मेरी नूरी के बारे में कुछ कहे बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं, समझे? ऐसे बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? यूं सजने समझने की क्या जरूरत है? आज के बाद घर से निकलना बंद। ये खैरत आवारा औरत, ये क्या कर रही थी तू? मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठा। तूने अभी मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं।
अरे भाभी जान, आप डर क्यों रही हैं? उस दिन तो आपकी वजह से हमने आमिर को छोड़ दिया था। वैसे एक बात कहूँ, आज कुछ ज्यादा ही दिलकश लग रही हो। देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे चली जाना, पहले हम दीदार तो कर लें। अरे पास तो आना। प्लीज दे दीजिए, मत कीजिए, इधर दीजिए प्लीज। वैसे प्लीज मत कीजिए। बिना दुपट्टे के आप कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दे दीजिए, हमें हमारा दुपट्टा दे दीजिए। दे देंगे। आमिर, तुम्हें मना किया था ना घर से निकलने के लिए। दूसरों से तारीफ सुनना अच्छा लगता है क्या? है? चलो घर। आज ये फैसला कर लो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। शौहर। जब तुम्हें ये याद है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तो मेरी बातें क्यों याद नहीं रहती तुम्हें? क्यों गई थी उस शौहर से मिलने के लिए? अरे अरे, क्या हो गया? अब क्या कर दिया इसने? जिसे तुमने भेजा था। मैंने तो बस इतना कहा था कि घर का राशन खत्म हो गया है, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत तो नहीं दी थी मैंने। इसे बस बाहर जाने के बहाने चाहिए। ये क्या कह रही हो आपा? मुझे ये कतई पता नहीं था कि तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर देंगी। नहीं, मेरा घर से निकलना दूभर कर देंगी। नहीं। आज तुमने मेरी नाफरमानी करके इस बात को साबित कर दिया है कि मैं लाख कोशिश कर लूं, तुम अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती रहोगी और मैं रुस्वा होता रहूंगा। नूरी! ना ये खूबसूरती रहेगी, ना तुम्हारी रुसवाई रहेगी। मुझे माफ कर दो नूरी, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ, हालात ही मुझे गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। नहीं नूरी। पीना? नहीं यार, आज नहीं। अरे पी ले। सही कह रहा है यार। अरे है तो बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह। उसकी आंखें भाई, उसकी आंखों के नशे ने मुझे इतना मदहोश कर रखा है कि जी चाहता है उसकी आंखों से ही पीता रहूं। आंखों से पीने का बहुत शौक है ना तुझे? ये ले। कैसे लगी आपको? अरे कुछ नहीं बेगम, बस वो हल्की सी खरोच है। हल्की सी खरोच? हाँ। आमिर, ये देखिए। ये क्या है आमिर? ये खून किसका है? किसका खून? क्या है? मेरा खून है। अरे मुझे हल्की सी खरोच आ गई थी तो मुझे ये रुमाल मिला, मैंने इससे पट्टी बांध ली। आपने बताया भी नहीं आपको कब लगी? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे बेगम साहिबा, दर्द नहीं हो रहा है, बस हल्की सी खरोच है।
ठीक हो जाएगा। बेगम साहिबा, ये सब छोड़िए, नाराज हैं आप? आपका ये नामुराद शौहर आपसे माफी मांगता है। चलिए ठीक है, माफ किया आपको। नूरी, मैंने इन सारी समस्याओं से निजात पाने का एक हल ढूंढ निकाला है। और वो क्या है? दिल्ली। अब हम दिल्ली में जाकर रहेंगे। वहाँ तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं, उन्हीं के घर में रहेंगे। वहाँ कोई बिजनेस शुरू करेंगे और फिर अपना खुद का मकान ले लेंगे और वहीं रहेंगे। तू खुश तो है ना बेटी? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है खुदा का कि हमें इतना अच्छा शौहर मिला। आमिर बहुत अच्छे हैं। मुझे सिर्फ क्या बात है? पता नहीं हम सही सोच रहे या नहीं, पर हमें लगता है सना मुझे और आमिर को साथ नहीं चाहती। नूरी, दो बीवियों वाले घर में ये होता ही है। हाय, आई एम चौधरी। आप ही आमिर हैं क्या? कहते तो यही है। मेरा माल किधर है? अरे चौधरी साहब, माल भी मिल जाएगा, लेकिन पहले एडवांस तो दीजिए। माल से पहले एडवांस कौन देगा भाई? चौधरी साहब, आमिर और आमिर के धंधे का एक उसूल है कि वो माल देने से पहले एडवांस लेता है। एडवांस दो, माल लो। अच्छा, चौधरी से होशियारी। अभी तुझे सिखाता हूँ धंधे का उसूल क्या है। शोएब, मेरे पास तेरे लिए एक बिजनेस डील है। क्या बिजनेस डील है? खरीदेगा मेरी बीवी को? पागल हो गए हो क्या आमिर भाई? मैं अपनी बीवी को 1 करोड़ में बेचना चाहता हूँ। अरे आमिर भाई, आपका तो हाथ कट गया। इस चाकू से मैं नूरी की गर्दन काटने वाला था। उसकी खूबसूरती मेरे लिए जी का जंजाल बन गई थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरती की तिजारत की जाए। इसीलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं नूरी को बेच दूंगा। अगर ऐसी बात है ना तो दिल्ली जाओ। बड़ा शहर, बड़े लोग और बड़ी रकम। और ये लो आमिर भाई, आप रुमाल रखो। देख भाई, जो गलत है वो गलत है, और बिना एडवांस दिए कोई तुझे माल कैसे दे देगा? तू आमिर भाई को एडवांस दे, कल तक तेरा माल पहुंचा देंगे। अभी जो लाया हूँ भाई वो देता हूँ। चलो। लो शोएब, 10,000 रुपए लो और ऐश करो। वैसे बहुत ही शातिर आदमी हो आप। जिस चीज को आफत आफत मुसीबत मुसीबत करते थे, उसी आफत और मुसीबत को कमाई का जरिया बना दिया। एक बात कहूँ आमिर भाई, कमीनेपन की अगर हद होती है ना तो वो आप हो। मगर ये तो हमारे रेस की शुरुआत है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो नूरी इस शोएब खान की होती। अरे मायूस नहीं होते मियाँ, अभी इस धंधे में इतने कमीशन मिलेंगे, इतने कमीशन मिलेंगे। उन्हीं कमीशन से कोई नूरी जैसी दिखने वाली खूबसूरत खरीद लेना और ऐश करना।
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान कहाँ जाए। नूरी के लिए आमिर उसकी जिंदगी था, लेकिन आमिर के लिए नूरी बस एक मुसीबत बन चुकी थी। जिस नूरी को आमिर निकाह करके घर में लाया था, जिसकी रक्षा करने का वचन दिया था, उसी नूरी की जिंदगी उजाड़ने में तुला हुआ था आमिर। वजह बस यही है कि अब आमिर से नूरी की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अक्सर देखा गया है कि आदमी औरत को एक हासिल करने का सामान समझता है या फिर हवस पूरी करने का साधन। क्या इतना मुश्किल है किसी भी औरत को इंसान समझना, उसे इज्जत देना? आमिर ने नूरी से शादी की उसकी खूबसूरती को देखकर। आमिर को कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसकी खूबसूरत बीवी को कोई गंदी नजरों से देखे, लेकिन वही आमिर आज नूरी की खूबसूरती को बेचने के लिए तैयार हो गया था। क्या नूरी को अपने पति की घिनौनी मानसिकता के बारे में पता लग पाएगा? क्या नूरी समय रहते अपने आप को बचा पाएगी? आइए देखते हैं। ओह खुदा, कितनी खूबसूरत कमीज है ये। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, खूबसूरत बेगम के लिए खूबसूरत तोहफा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। इसे तो मैं अभी पहन के आऊंगी। हाँ हाँ, पहन कर आओ, फिर हम लोग आउटिंग पे चलेंगे। सच? हाँ। सना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। खूबसूरत बीवी से निकाह करके मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली, लेकिन अब यही खूबसूरत बीवी हमें हमारी हर मुसीबतों से निजात दिलाएगी, हमारी गरीबी को हमारी अमीरी में बदलेगी। ये कौन सी जगह है? ये आप कहाँ लेकर आए हैं? अरे मेरी बेगम साहिबा, जैसे आप बहुत खूबसूरत है ना, वैसे ही आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा मैंने उधर रखा है। जाइए देखिए, जाइए जाइए। पसंद नहीं है। मत खेलो ऐसा लुक्का छुपी का खेल मेरे साथ। आमिर, आमिर, चले गए थे तुम? मैं कितना डर गई थी। कौन जाता अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के? हाँ? माफ कीजिएगा, मुझे लगा मेरे हस्बैंड है। आज से मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। ज्यादा फड़फड़ाओ मत। आज से तुम चौधरी की बीवी हो, नूरी बेगम। छोड़ो मुझे। आज तो मेरा दम ही निकल गया था। कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के?
देखो वो बहुत बुरा आदमी है, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। वो देखो वो आ रहा है, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था आमिर, बदतमीजी कर रहा था। मैं इसे संभाल लूंगा बेगम साहिबा, तुम फिक्र मत करो। आमिर मुझे बहुत डर लग रहा है आमिर, आमिर चलो यहाँ से प्लीज। ये क्या कर रहे हो आमिर? सौदा कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं मैं क्या करता मैं? नहीं नहीं, इतनी खूबसूरत बन के हीरोइन बनकर घूमा करती थी तुम, मोहल्ले के सारे लड़के तुमको देखा करते थे। वो दूध वाला तुम पर डोरे डालता था, मेरा साला सब तुम्हें निहारते थे, तुम पर बुरी नजर डालते थे, और तुम हो कि हीरोइन बनकर घूमा करती थी। हीरोइन, मेकअप, लिपस्टिक, पाउडर और ना जाने क्या क्या। मत करो, जैसा बोलोगे वैसा रह लूंगी, वादा करती हूँ तुमसे, ये मेकअप कभी नहीं करूंगी। नहीं! तुम मेकअप करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है पैसों से। आमिर, सलाम भाभी जान, कैसे हैं? आमिर नहीं। खूबसूरत बेगम। आमिर, आमिर नहीं, आमिर नहीं। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। ये लो तुम्हारा माल। शोएब, आज आपने एक बच्ची का जीवन बचाया, धन्यवाद देता हूँ। निकालिए बच्ची को, आजाद कीजिए। कितने बेशर्म हो तुम, घिन आती है मुझे तुमसे। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अब देखना आमिर, मैं कानून का साथ दूंगी और तुम्हें ऐसी सजा दिलाऊंगी कि कोई आदमी ऐसी हिम्मत भी ना कर सके हम औरतों के साथ ऐसा करने की। नूरी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। उसका पति आमिर, जिस पर उसने इतना भरोसा किया था, वही उसे सबसे बड़ा धोखा देगा। दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानी खरीद फरोख्त ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। सरकार इसे रोकने के लिए उचित कदम उठा रही है, लेकिन जरूरत है हमें जागरूक रहने की, गलत के खिलाफ सही आवाज उठाने की। नूरी ने आमिर द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ अगर सही समय पर आवाज उठाई होती तो आज नूरी इस मुकाम पर नहीं खड़ी होती। आमिर को अपनी पत्नी को बेचने की साजिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल हो गई। नूरी अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, उतनी ही खूबसूरती से जिसकी वो हकदार है।